मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सात मार्च को होगा राज्य का बजट, जनता की कसौटी पर पूरा उतरेगी सरकार, सीएम का बयान। इतिहास रच दिया एमबी पाटिल की मेहनत ने। बिग न्यूज, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन इलेक्शन पोस्टपोन्ड। 4 महीने से गृह लक्ष्मी और अन्न भाग्य के इंतजार में महिलाएं। पूजा करवा के परेशानियां दूर करने वाले खुद हुए अंदर। मैसूरू में दर्दनाक मामला, 4 की गई जान। गैर कानूनी कामों का ठिकाना बना सरकारी हॉस्पिटल। शादी का धोखा देकर लड़कियों को फंसाने वाला अंदर। बीजेपी के नेता राज्य के सीएम बदलने की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो कांग्रेस मोदी के बदलने की। गर्मी से पहले शुरू हुई पानी की परेशानी। अब खबरें विस्तार से। 7 मार्च को होगा राज्य का बजट, जनता की कसौटियों पर पूरा उतरेगी सरकार, सीएम का बयान। केंद्र के बाद राज्य के बजट पर सबकी नजर। जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा इस बार का बजट। हर वर्ग को नजर में रखकर राज्य की जनता की भलाई, विकास, महंगाई से लड़ रही जनता को क्या मिलेगी राहत, ऐसे जवाबों के इंतजार में रही जनता को करना पड़ेगा 7 मार्च तक इंतजार। 3 मार्च को राज्य के गवर्नर करेंगे दोनों सदनों में भाषण। 3 दिन गवर्नर के भाषण पर होगी बहस और 7 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट, कहा राज्य के सीएम सिद्धरामैया। इन्होंने मीडिया के आगे बयान देकर दी इसकी पूरी जानकारी। इतिहास रच दिया एमबी पाटिल की मेहनत ने। कर्नाटक के इतिहास में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स और रोजगार पैदा करने का कारनामा इन्वेस्ट कर्नाटक 11 फरवरी से 14 फरवरी बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड बना। इसका गवाह उद्योग और इंडस्ट्रियल मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल की मेहनत। 19 देशों को राज्य में इन्वेस्ट करने का इन्विटेशन कामयाब। 3 दिन में 10,27,000 करोड़ के मिले इन्वेस्टर्स। 6 लाख बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। उत्तर कर्नाटक के लिए 45% इन्वेस्टर्स को लुभाने में कामयाब एमबी पाटिल का कारनामा। नेरावरी योजनाओं से नया इनकलाब लाने वाले एमबी पाटिल ने राज्य में खासकर उत्तर कर्नाटक के इलाकों को पिछड़ा हुआ तरक्की से दूर इलाका का कलंक अब होगा दूर। राज्य में विकास के नए दौर का आगाज। इन्वेस्ट कर्नाटक कामयाब, जिसका सहरा एमबी पाटिल के सर आधुनिक भगीरथ का एक और कारनामा। बिग न्यूज, कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन इलेक्शन पोस्टपोन्ड। 17 फरवरी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर इस्लाहुद्दीन गद्याल की निगरानी में जारी स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन इलेक्शन की तारीख और दोपहर आज 12 बजे का वक्त। अचानक देर रात ही इलेक्शन पोस्टपोन्ड का नया हुक्मनामा जारी। पोस्टपोन्ड की वजह ऑफिसर का हेल्थ इशू बताया जा रहा है, मगर इसके अलावा वजह दूसरे भी हैं बहुत। पिछले दिनों स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन ऐसा चुने जिस पर कोई इल्जाम न हो की आवाज भी उठी थी। उबैदुल्ला शरीफ और सैयद अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाई थी ये आवाज। स्टेट वक्फ बोर्ड में मनमानी का इल्जाम भी लगाया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब और इंतजार करना पड़ेगा नए वक्फ बोर्ड अगले चेयरमैन कौन होंगे। स्टेट के जुमला 11 मेंबर्स में एक को ये अहदा वोटिंग के बाद मिलेगा। अगले तारीख का सबको है इंतजार। 4 महीने से गृह लक्ष्मी और अन्न भाग्य के इंतजार में महिलाएं। सरकार की गारंटी गृह लक्ष्मी के 2000 और अन्न भाग्य का पिछले 4 महीने से गृह लक्ष्मी और अन्न भाग्य के इंतजार में महिलाएं। सरकार की गारंटी गृह लक्ष्मी के 2000 और अन्न भाग्य के पिछले 4 महीनों से नहीं कोई चल रहा है पता। घर की लक्ष्मियां परेशान, सरकार के वादों पर उठ रहे हैं सवाल। किसी भी हाल में नहीं बंद होंगी गारंटी योजनाएं। राज्य के सीएम सिद्धरामैया
सिद्धरामैया का बयान। तो वहीं गदग के अलावा राज्य के कई शहरों में लाखों महिलाओं की जिंदगी के बोझ को कुछ हद तक कम करने वाली सरकार की ये योजनाएं न मिलने से नाराज महिलाएं। किसने कहा था सरकार को देने के लिए दे रहे हैं तो क्यों रोक रही है सरकार का सवाल उठाकर अपना दुखड़ा सुनाया महिलाओं ने। पूजा करवा के परेशानियां दूर करवाने वाले खुद हुए अंदर। दावणगेरे पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लोगों की परेशानी दूर करने की बात, ऊपर वाले से कांटेक्ट, पूजा पाठ और दुआएं करके लोगों को धोखा देने की बात। 8,06,000 कीमत का 90 ग्राम सोने के जेवरात के साथ इस्माइल और रुखसाना, दो शातिर जालसाजों को दावणगेरे पुलिस ने किया है गिरफ्तार दोनों आरोपियों का ताल्लुक उड़ीसा राज्य से होने की पुलिस ने दी है जानकारी। तो दावणगेरे के हरिहर बन्नीकोड़ा गांव में हुआ है ये धोखाधड़ी का मामला। शशिकला और उसके परिवार को दिया था इन्होंने धोखा। मैसूर में दर्दनाक मामला, 4 की गई जान। फाइनेंशियल कंडीशन से मायूस एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। विश्वेश्वरैया नगर के चेतन, रूपाली बेटा कुशाल और मां का दर्दनाक अंजाम। कोविड में नुकसान के बाद कर्ज से बाहर न आने वाला ये परिवार की शुरुआती जांच में चला पता कि पुलिस वारदात की जगह पहुंचकर कर रही है तहकीकात। पहले बाप ने अपनी मां, पत्नी और बेटे को जहर देकर सुलाई हमेशा की नींद, फिर अपने आप की जान गंवाई। बाप ने मामले की पूरी सच्चाई की तलाश में जुटी पुलिस, कहा मैसूर पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर ने। गैर कानूनी कामों का ठिकाना बना सरकारी हॉस्पिटल। रायचूर जिला मस्की तालुका हम्पनाड़ गांव में लाखों की लागत से बना सरकारी हॉस्पिटल अधिकारियों की लापरवाही से लगा है ताला बंद। इस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अब गैर कानूनी काम, शराब की बोतलें, स्पेट के अलावा लफंगों के लिए गंदे काम करने की सेफ जगह बना है यह सरकारी हॉस्पिटल। शादी का धोखा देकर लड़कियों को फंसाने वाला अंदर। मैट्रोमनी शादी के लिए प्रोफाइल डालकर लड़कियों की डिटेल्स और नंबर के जरिए केईबी ऑफिसर बताकर कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके रुपया लूटने का पर्दाफाश किया है। खुद 2001 में इसके जाल में फंसने वाली कोप्पड़ जिला की लड़की की शिकायत के बाद बीजापुर जिला इट्टिनहल्ली का रहने वाला जय भीम पड़कोटी के नाम से हुई है इस धोखेबाज की पहचान जो बना है अब कोप्पड़ पुलिस का मेहमान की जानकारी दी जिला एसपी राम अरसदी ने। बीजेपी के नेता राज्य के सीएम बदलने की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो कांग्रेस मोदी के बदलने की। एक तरफ राज्य के सीएम सिद्धरामैया के नवंबर में सीएम पद छोड़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं बीजेपी के नेता, तो कांग्रेस के नेता इस पर पलटवार करते हुए केंद्र में मोदी को बदलने की हो रही है बात। गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने पर कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं है। संतोष लाड ने कहा कि बीजेपी में ये मसला है, इसे एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो देश को आगे ले जा सके, कहा संतोष लाड ने। गर्मी से पहले शुरू हुई पानी की परेशानी। तुमकुर जिला पावगढ़ तालुका नागनहल्ली गांव में पीने के पानी की परेशानी, पानी का मसला होता जा रहा है संगीन। गर्मियों के शुरू होने से पहले ही गांव में रहा एक ही बोरवेल, वो भी टूट गया है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की लापरवाही से गांव के लोग अब पानी के लिए कर रहे हैं संघर्ष। अब यह हालत आ गई है कि ट्रैक्टर के जरिए दूसरे शहरों में जाकर पानी लाने की आ गई है गाँव वालों को नौबत। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।